वंस अगेन दोस्तों, आज का जो सेशन है ये खासकर कुछ नए अपडेट अब तक पहुंचाना है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो भी एक्टिविटी चल रही है, लास्ट हम 1 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। 3 अगस्त से अपना प्रॉपर्ली क्लोजिंग चल रहा है और उसके बाद हम रेगुलरली एकदम प्रॉपर मोड पे है, पेमेंट मोड पे सारी चीजें प्रॉपरली हो रही है। जो भी हमारा वर्क चल रहा है नाइट में वर्क चल रहा है, जो भी कुछ डेवलपमेंट होती है ये नाइट में हो रही है ताकि हमें काम के समय में डिस्टर्ब ना हो। एक आध दिन सुबह मॉर्निंग तक लेट काम चला तो उसके लिए थोड़ा सा 2-3 घंटे की देरी हो चुकी थी, लेकिन जो भी काम चल रहा है ये नाइट में चल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, काम तो करना पड़ता है, अपडेट तो करना पड़ता है, सिस्टम में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए वयोजी ने कहा है कि भाई कहीं पे भी हमारे लोगों को काम को रोकने की जरूरत ना पड़े। एक तो क्या होता है ना कि हर के दिमाग में बैठा है यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो देखो हमें कुछ ना कुछ करना है तो कुछ ना कुछ चलना पड़ेगा। तो ये डेवलपमेंट तो हर स्टेज पे चलती रहेगी। तो कुछ अपडेट्स मैं आज दूंगा जो अमेज मंत्रा के साथ साथ कुछ और भी अपडेट्स है। तो पहली बात तो ये है कि सिस्टम अभी अपना जो सॉफ्टवेयर है बिजनेस के लिए मतलब .com वाला एकदम प्रॉपर चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज प्रॉपरली मैं देख रहा हूँ, लास्ट 1 तारीख से 1-2 दिन खाली अपना क्लोजिंग के लिए थोड़ा लेट डिले हुआ था, वो भी लास्ट लेट नाइट तक काम चल रहा था, इसकी वजह से हुआ था। लेकिन प्रॉपरली सारी चीजें हो रही है, मतलब अभी हमें काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि पैसा नहीं आया। लोगों को रोज पैसा आ रहा है, भले वो काम करे ना करे। 20 रुपए आता है, जो भी लेवल इनकम आता है प्रॉपरली डेली इनकम आ रहा है, ये बड़ी बात है। ठीक है। दूसरी जो बात थी कि जो हम काम अमेज मंत्रा इसमें मर्ज होने की वजह क्या थी कि हमें लोगों को, हमारी कम्युनिटी है और लोगों को अगर इनकम कमा के देना है तो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट होना बहुत जरूरी है, और जो सोशल एक्टिविटी हम कर रहे थे उसमें से नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे हम अमेज मंत्रा के साथ जुड़े, यहाँ से प्रॉपरली सारी चीजें हो रही है, मतलब एक प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल के साथ हम वर्क कर रहे हैं। अपना रेवेन्यू मॉडल क्या है, हम ब्रांड प्रमोशन के लिए काम करते हैं। ब्रांड प्रमोशन के लिए जो एक्टिविटीज करनी चाहिए हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, कूपन्स भी जनरेट हो रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि ऐसा नहीं कि हमने स्टार्ट करा है, हमने स्टार्ट नहीं करा, हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हम इसके साथ जुड़ चुके हैं। तो अमेज मंत्रा .in पे जो काम चल रहा है, हम अकेले काम नहीं कर रहे थे, ये काम उनका लास्ट 2 ईयर से चल रहा था। तो उनकी ऑलरेडी कॉर्पोरेट कंपनी है जो उसके ऊपर काम कर रही है और हम इसके साथ जुड़ चुके हैं। तो इनका अंदाजा नहीं था कि इतने स्पीड से इनका काम चलेगा। ओके, तो अपना इतने स्पीड से काम चल रहा है, तो डेली कूपन जो जनरेट हो रहे हैं बहुत मिडिल लेवल पे कम जनरेट हो रहे थे। तो अपना काम और वो सबका मतलब इतना लोड वहां पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, इसकी पेंडेंसी बढ़ रही थी। और जब उनको पता चल गया कि नहीं ये रुकने वाला काम नहीं है, बहुत बड़ा लेवल पे काम जाएगा और ये सच में बाय हार्डकोर काम करने वाले लोग हैं, ये तो लंबा लेके जाएंगे। तो इन्होंने पूरा एक अच्छा सिस्टम अपने लिए बनाया जो अपना पूरा कैश लेटर पे चलेगा। मतलब आज हम .in पे वर्क कर रहे हैं, वो .in पे ना होते कैश लेटर पे होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन सर आपको कल दे देंगे और जल्द ही ये अपनी साइट पे चलेगा, कैश लेटर पे साइट चलेगा। और इसके सारे जो बैकएंड्स के प्रोसेस सारे अपने सिस्टम के हाथ में रहेंगे, ताकि जो भी कुछ डिले होता है तो तुरंत उसको निपटाया जाए। मतलब जो आज डिले चल रहा है उसकी वजह आप समझ गए होंगे कि वहां पे लोड पड़ने की वजह से हो रहा है। क्योंकि लोड क्यों है, क्योंकि हम वहां पे अकेले काम नहीं कर रहे, ऑलरेडी उनकी कॉर्पोरेट एजेंसीज काम कर रही है। क्योंकि ये जो कल्चर है, ये जो चल रहा है ब्रांड प्रमोशन, उनका बहुत दिनों से काम चल रहा है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज काम कर रही है। तो इनके जो कॉर्पोरेट सेगमेंट में काम चल रहा है, तो अभी क्या होता है कि मान के चलो 4000 कूपन जनरेट करने, 3000 कूपन जनरेट करने, अगर हमारे अकेले के तो पता लगे, लेकिन वो 4 लोगों में उतने हैं तो दिक्कत वाला काम है। इसलिए हमारे पेंडेंसी बढ़ रही थी, जितना पेंडिंग बढ़ेगा उतना हमारा आगे काम सर्वाइव करने में हमें तकलीफ हो रही थी। तो ये सारी चीजें होने के बाद वैभव जी ने उनके साथ मीटिंग करी, उनके साथ सारी चीजें साझा करने के बाद उनको भी पता चल गया कि यहाँ से सबसे बड़ा काम होने वाला है। तो उन्होंने पूरा राइट्स, पूरी सिस्टम अपने हाथ में देने के लिए पूरी तैयारी कर दी है। लगभग अभी ऑलमोस्ट 90% सिस्टम बनके रेडी है। तो अभी हमारे सिस्टम पे मूव होना है, हमें .in की साइट पे हमारे सिस्टम पे मूव होना है। तो जब मूव होंगे तो .in पे कोई भी हमारा पेंडिंग काम नहीं रहना चाहिए, किसी का भी कूपन वहां पे फंसना नहीं चाहिए। इसलिए लगातार कंपनी क्या कर रही है, पेंडिंग जो है उसको क्लियर कर रही है। पेंडिंग को क्लियर करने के लिए क्या सोर्स आपके पास नए कूपन कम जनरेट हो और पेंडिंग वाला कवर हो जाए। जब भी हमें वहां से स्विच करना है तो हम यहाँ से एपीआई डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो वहां का कुछ भी लोगों को मिल नहीं सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि वहां पे जीरो कर रहे। अभी ये क्या होता है कि हमें काम तो रोकना नहीं है, काम तो चलते रहना है। अभी हमारा काम क्या है, हमारा काम है ब्रांड प्रमोशन का, लेकिन हम काम क्यों कर रहे हैं, हमें पैसा कमाने के लिए। हर यहाँ पे बंदा बैठा है, ये कोई कूपन लेके परचेस करने के लिए नहीं बैठा है। सबको पता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है, अपने सपने साकार हो सकते हैं, इतना बड़ा यहाँ से पैसा कमा सकते हैं।
तो फोकस कहीं न कहीं हमारा जा रहा है कूपन के ऊपर और मैक्सिमम लोग टूट पड़े हैं कूपन के पीछे और जितने ज़्यादा कूपन बनेंगे उतना लोड वहाँ पे बनता रहेगा और हम काम नहीं कर पाएँगे। तो सिस्टम चाहता है कि आपको कूपन मिलने चाहिए, टाइम पे मिलने चाहिए और जितने चाहिए उतने मिलने चाहिए। लेकिन उस जहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं डॉट इन पे वहाँ पे वो इतना मिल नहीं सकता और वहाँ पे दिक्कतें बढ़ रही है। तो जब अपना साइट चालू हो जाएगा, अपने कैश लेटर पे चालू हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये थर्सडे से सॉरी मंगलवार से उसका टेस्टिंग चालू हो रहा है। लगभग फ्राइडे तक टेस्टिंग चलेगा पूरा क्योंकि सारे एंगल से टेस्टिंग खत्म करके फ्राइडे के बाद सिस्टम हैंड ओवर करेंगे अपने पास वो। तो अपने अपने हफ्ता जो है 1 हफ्ते में हमें क्या करना है, यहाँ का जो पेंडिंग खत्म करना है और जो नया जनरेट हो रहा है उसको कम जनरेट करना है। मतलब यहाँ पे देखो लोग क्या चाहते हैं कि मेरा कूपन जनरेट होता है कि नहीं होता है चेक करने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो चेक करने के लिए एक आध कूपन वो काफ़ी है कि चलो ठीक है, लेकिन बिज़नेस के ऊपर ध्यान दो क्योंकि बिज़नेस बड़ा होने वाला है। जब अपने साइड पे सारे कूपन जनरेट होना शुरू हो जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आज काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं, नहीं कि कूपन नहीं जनरेट हो रहा है, वहाँ पे ऐसा मैसेज आता है, वैसा मैसेज आता है, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पे हमें वो साइड का लोड पूरा कंप्लीट करना है, मतलब खत्म करना है, जो भी पेंडेंसी पड़ी है लगभग अभी 20 तारीख तक का 21 तारीख तक का ऑलमोस्ट सारा खत्म हो चुका है। ओके, कुछ-कुछ 1-2 लोगों के रह गए, उनके आ चुके हैं मेरे पास, वो भी सिस्टम में भेज दिया गया है, वो खत्म हो जाएगा। फिर ऐसा कवर करते-करते हम अभी जो पुराना लोड खत्म कर रहे हैं और नए जनरेशन को कम होने के लिए वो 1 दिन का एक रखा है कि आज करते 24 घंटे बाद दूसरा करेंगे। तो क्या होगा जो जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे लोग और प्रॉपर्ली सिस्टम को समझेंगे, सिस्टम पे ध्यान देंगे। ठीक है? तो जो भी दिक्कत आप सबको आ रही है, ये दिक्कत फ्यूचर में ना आए, इसलिए आज जो हमें थोड़ा स्लो में जाना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर बोल रहे हैं अगर लोग रुक रहे हैं तो रुकने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सिस्टम अच्छी बन के रेडी हो गई तो जो रुके वो काम कर रहा था उड़ना शुरू कर देंगे। जिनको भरोसा है तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं है वो थोड़ा वेट करेंगे। जब अपने हाथ में सिस्टम आ जाएगा, पूरा सिस्टम मूव ऑन करेगा तो चलेगा। लेकिन वहाँ पे अगर इसी तरह हम अपना लोड बढ़ाते रहे तो यहाँ से यहाँ अपना कैश काउंटर पे जल्दी हम मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो जैसे आज डॉट इन पे हम अपना कूपन जनरेट कर रहे हैं, वैसे हम कैश काउंटर पे जनरेट करेंगे नेक्स्ट वीक से। हो सकता है आई होप आज सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे को मीटिंग में यही ट्रेनिंग होगा अपना कि इस साइड पे कैसे कूपन जनरेट करना है, अपनी साइड पे कैसे कूपन जनरेट करना है। इसमें और भी कुछ नए प्रोडक्ट के साथ हम वहाँ पे और अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके आएँगे ताकि और यहाँ पे शायद प्रोडक्ट कम होते रहे, लेकिन अभी नया जो हमारे लिए पैनल बन रहा है, पैनल पूरा नया अपना साइड आ रहा है उसमें और उसमें 2-4 प्रोडक्ट ऐड होके आएँगे अपने। ठीक है? तो ये अच्छी बात है अपने लिए। तो ये अब तक अपडेट समझना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि भाई एक्चुअली चल क्या रहा है, कूपन क्यों जनरेट नहीं हो रहा है? क्योंकि क्या होता है ना कम्युनिकेशन गैप है बहुत सारा। कम्युनिकेशन गैप किसके पीछे है कि जो लोग सिस्टम में काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके लिए ऊपर कोई अप्लायंस नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो किससे कनेक्ट करिए? इनको प्रॉब्लम आती है तो सैटरडे हम कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्टली कॉल करते हैं, अविनाश जी को करते हैं, सर को करते हैं। तो जो जिनके अप्लाई नहीं है ऐसे लोग, तो ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। जी, दिमाग में ये मत लाओ कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम तो हर एक की लाइफ में भरी पड़ी है। उसको सॉल्यूशन हम सबको निकालना है। सबसे बड़ा सॉल्यूशन है पैसा और पैसे के लिए हम सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो छोटी-मोटी दिक्कत जो आएगी ना उसको हम सॉर्ट करेंगे, सिस्टम सॉर्ट करेगा। हम केवल सिस्टम के साथ होपफुली जो काम कर रहे हैं उसको काम करते रहें। ठीक है? तो ये जो भी आपको कल परसों मैसेज आया होगा तो उसमें जो 1 महीने का लिखा था वो छोड़ दो, 1 महीने की भी बात नहीं है इसमें। ये चंद दिनों का प्रॉब्लम है, अपना नेक्स्ट वीक में अपने सिस्टम पे आ जाएगा तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पे हम सब लोग क्या कर रहे हैं फोकस खाली कुछ लोग अभी भी ग्रोसरी के ऊपर यहाँ पे हमारे ये नहीं है, हमारे वो नहीं है। तो दोस्तों हमारे वो नहीं, तो आप बिज़नेस करने के लिए आए हैं। आप जितना पैसा कमाओगे ना तो उससे आप जो चाहे चीज़ किसी भी शॉप में जाके ले सकते हो। तो वहाँ पे आपको कूपन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कूपन ये क्यों बन रहा है? ये ब्रांड प्रमोशन के लिए बन रहा है और हम इसको कंज्यूमर लाके जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे जो चीज़ है, किसी गाँव में एक ही रहेगा तो उसी का प्रमोट करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? बिज़नेस करने के लिए आए तो हम पहले तो कोई भी प्रोडक्ट लेके काम करते थे। अभी अपने पास ऑप्शंस है तो ऑप्शन में जो आपको अवेलेबल होगा उसके ऊपर ध्यान दो, वहाँ पे काम करना शुरू कर दो और काम हमें करना है अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए। क्यों कम्युनिटी बनानी है? तो हमको पैसा कमाना है। ठीक है? तो वर्थ जो दे रहे हैं 2000 के पॉइंट परचेस करें, 2000 के गिफ्ट कूपन बनेंगे और लोग यूटिलाइज करेंगे तो उनके लिए उनका फायदा तो होने वाला है। तो अभी बहुत सारे लोगों ने तो बहुत अच्छा रास्ता निकाला है क्योंकि जिनको जोड़ रहे हैं 2000 से जो लोग आ रहे हैं तो उनको ₹250 उनके इसमें आते हैं और ₹20-20 रोज आ रहे हैं। उनको बोला है भाई काम करना शुरू कर दो, एक्टिविटी आपकी जारी रखो, आपका इनकम जैसे आएगा तो आपका महीना नेट पे इनकम जमा होता जाएगा। आपको लगता है कूपन जनरेट करना तो आप ऑनलाइन वाले कूपन जनरेट करो जैसे कि फ्लिपकार्ट है, बिग बास्केट के हैं, वहाँ पे 750 जमा हो जाएगा।
तो आप आपका कूपन का यूज करके प्रोडक्ट मंगा लो घर पे। आपके घर पे प्रोडक्ट आने वाले चाहे आज आए या 15 दिन के बाद या महीने बाद आए। जैसे आपकी काम की स्पीड रहेगी उतना जल्दी आपका बैलेंस बन जाएगा, और जितना जल्दी बैलेंस बन जाएगा उतना जल्दी-जल्दी आप कूपन जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने अपनी फ्लिपकार्ट पे फोकस करके बहुत सारी फ्लिपकार्ट की खरीदारी चालू कर दी है। जो समझदार लोग होते हैं, वो अड़ के नहीं बैठते कि मुझे यही चाहिए तो मैं करूँगा। अरे जो पैसा कमाने के लिए आया है, सॉल्यूशन खुद ढूँढता है और खुद एक्टिविटी करता है, और जो खुद एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके आज आंकड़े देख रहे हैं, कोई 400, 500, 600, 1000, 2000, 5000 में पहुँच गया है दिन का। ओके, अगर वो 5000 भी दिन का पहुँचा है, मतलब उसकी टीम भी तो पैसे कमा रही है, अकेले थोड़ी ना पैसे कमा रहा है, मतलब वो टीम को भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जहाँ पे जो लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए नहीं सर हमारे यहाँ ये चीज़ है ही नहीं, तो हम लोगों को सर कैसे बताएँ? तो मत बताओ उनको, जहाँ पे है वहाँ बताओ। जो है अवेलेबल उसके साथ काम करो। आज आपको काम पैसे कमाना है तो ऑप्शन तो दुनिया में ढेर सारे पड़े हैं पैसे कमाने के लिए। ये प्लेटफ़ॉर्म पे अपने पास ये ऑप्शन आ गया है जिसको ब्रांड प्रमोशन बोलते हैं। अभी जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे कंपनी कुछ नहीं कर सकती। कंपनी प्रमोशन कर रही है ब्रांड का, और कंपनी ब्रांड तो सेट नहीं करेगी जाके हर गाँव में। तो जहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल है दोस्तों उसके साथ आप काम करना शुरू कर दो, और आपका ध्यान रखो अपनी इनकम पे। हो सकता है आपकी इनकम बढ़ने के बाद आप लोगों को उठा के लेके जाए 100-150 किलोमीटर पे जहाँ-जहाँ मॉल है वहाँ पे टूर निकाले, उनके सामान वहाँ से परचेज़ करा दे, या तो कूपन एक्सचेंज करा दे, कूपन किसी को गिफ्ट करा दे या बेच दे। बिज़नेस करने के लिए सोर्सेज़ बहुत होते हैं। आपको आपका दिमाग लगाना थोड़ा पड़ेगा कि भई कैसे लोगों को अपन अपने गिफ्ट कूपन पे प्रॉपर्ली कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये तो अपना हो गया गिफ्ट कूपन के बारे में। गिफ्ट कूपन में जो डिले चल रहा है उसका रीज़न मैं आपको बता दिया। आप इसको पॉज़िटिवली सोचेंगे क्योंकि अपना खुद का साइट जब बनेगा ना तो ये दिक्कत नहीं आएगी, और खुद का साइट बनने के लिए यहाँ पे का लोड कम करने के लिए ये स्पीड कम रखा है यहाँ पे। जब आप वहाँ पे आता है ना कॉन्टैक्ट टू एडमिन, जो कॉन्टैक्ट टू जब मैसेज आता है वहाँ पे, तो वो उसका रीज़न ये होता है कि तब बैकएंड से जो पेंडिंग कूपन्स पड़े पड़े थे उसको क्लियर करने का काम हो रहा था। इसको करते-करते बहुत सा लोड कम कर दिया है। अभी 21-22 तक तो हम आ चुके हैं। आज 25 तारीख है, 3 दिन का लोड अभी भी बाकी है वहाँ पे। अभी जो किया है 1 दिन में 1 कूपन, तो इससे लोड और कम हो जाएगा, और आने वाले 2-4 दिन में हम वहाँ पे ज़ीरो करेंगे, मतलब सेम डे का कूपन रहेगा। 1 दिन गैप देके हम दूसरे दिन अपने साइट पे शिफ्ट हो जाएँगे, और अपने साइट पे शिफ्ट होने के बाद फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास कस्टमर केयर रहेगा। जिसको भी दिक्कत आएगी तो हम खुद ढूँढ सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है? तो अब तक तो ऑलमोस्ट 90% काम पूरा हो चुका है। 2 दिन में आज सैटरडे संडे कुछ हाथ नहीं लगाते। मंडे को बाकी काम कंप्लीट करके ट्यूसडे से उनका टेस्टिंग चालू हो रहा है। और ये जो गिफ्ट कार्ड है, गिफ्ट कार्ड का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से अपने पास पहुंच रहा है। ठीक है, ये होगा एक गिफ्ट कार्ड के बारे में। तो जो जिन के गिफ्ट कार्ड के सवाल रहेंगे तो आई होप उनके सवाल खत्म हो गए होंगे। मैंने इसलिए दोहराया 2-2 बार यहाँ पे कि आज हमारे जो गिफ्ट कार्ड बन रहे हैं डॉट इन साइट पे, जो डॉट इन पे ऑलरेडी 2-4 वेंडर लगे हुए हैं जो कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हैं। हमने भी यहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया, हम कॉर्पोरेट सेगमेंट में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन हमारी स्पीड इतनी स्पीड है कि वो जहाँ पे जितना उनको कैपेसिटी उससे ज्यादा कूपन बन जनरेट हो रहे हैं, इसलिए पेंडिंग बढ़ रहे थे, और उसके कारण हमारे लिए कंपनी ने सेपरेट एक अपना साइट डेवलप करके अपने साइट पे सारा दे दिया है। मतलब अब कैशनेटर पे सारा अपना काम हो जाएगा। तो अगले वीक से मतलब आई होप अपन जिस सैटरडे की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट सैटरडे यानी 8 दिन के बाद बराबर से हमारी आज की मीटिंग हो सकती है कि हम अपने कैशनेटर के साइट पे गिफ्ट कूपन कैसे जनरेट करें इसके बारे में हम बातचीत करते रहेंगे। ठीक है? तो जो भी हो रहा है इसको सपोर्ट करें, और इसको लोगों को समझाया कि भाई ये क्यों कर रहे हैं सिस्टम, और इसके लिए हमें जो अभी स्पीड कम करने के लिए जो हमने काउंटर लगाया वहाँ पे, जो बैरियर लगाया है कि एक-एक दिन का जो स्लॉट लगाया है, इसके कारण क्या होगा स्पीड कम हो जाएगा जनरेशन का, और जब अपने साइड पे हम स्विच करना है तो हमारे हाथ में ज़्यादा पेंडेंसी नहीं रहेगी। एक आध दिन का काम हाथ में रख के हम शिफ्ट कर देंगे। ओके? ये हो गया कूपन के बारे में। सेकंड थिंग, अभी विड्रॉल डेली चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, रोज को रोज प्रॉपर विड्रॉल चल रहे हैं। टोटल विड्रॉल में से 6 विड्रॉल जो है पेंडिंग दिख रहा है। उनको पैसा अकाउंट पे गया है लेकिन पेंडिंग दिख रहा है क्योंकि उनके सर्वर से, मतलब बैंक के सर्वर से जो अपने को जो कॉल बैक आता है तो कॉल बैक नहीं आता। जब तक कॉल बैक नहीं आता तो अपने सिस्टम से डिलीट नहीं होता। डिलीट नहीं होता तो नेक्स्ट अपन ना विड्रॉल नहीं लग पाता। ये इश्यू हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई होने के लिए 2 दिन लग रहे थे। जो आज रात को पूरा उसका क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा तो मंडे से वो जिन के पेंडिंग है वो निकल जाएगा। जो 6 लोग जिनका पेंडिंग दिख रहा है उनको तो विड्रॉल आ गया, पैसा मिल गया, उनको पता है पैसा आ गया, लेकिन वो पेंडिंग वहां से हट नहीं रहा। तो मंडे के दिन उनका पेंडिंग का सोर्स हट जाएगा। और 9 लोग थे जिनका विड्रॉल जो नहीं गया था, टोटल जो आंकड़े निकाले अब तक के, जो 9 लोग जिनका विड्रॉल नहीं गया था वो इशू उनका बैंक का था, क्योंकि जिस दिन विड्रॉल लगाया उस दिन उनका बैंक का सर्वर
ये नहीं कर रहा था, वर्किंग मोड में आया था, तो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तो पेमेंट रिवर्स आ गए थे। जो 3 दिन का स्लॉट होता है, क्योंकि जब पेमेंट नहीं जाता सामने तो डिलीवरी हुआ कि नहीं समझने के लिए टाइम लगता है, और जो रिपोर्ट बैक आती है 3 दिन के बाद आती है। मतलब ये किसी भी यूपीआई का जो रूल्स है उसके हिसाब से वर्किंग। आपको पता होगा, अगर गूगल पे से किसी को पैसा भेजा आपने और सामने नहीं गया और आपके अकाउंट से कट जाता है, तो 3 दिन लगते हैं। एक तो आपके अकाउंट में आएगा, सामने वाले के अकाउंट पे जाएगा। तो वो जो 3 दिन का जो पीरियड था उसमें से लगभग आज लगभग 4 लोगों का क्लियर हो चुका है, अभी भी 5 लोगों का बाकी है। अगर वो समझ में आता है, आज हो सकता है सैटरडे संडे वजह से छुट्टी वजह से नहीं होगा, लेकिन वो भी मंडे तक क्लियर हो जाएगा। मतलब लगभग ये जो 8-10 लोग हैं उनका ही पेंडिंग चल रहा था जो विड्रॉल के बारे में। बाकी विड्रॉल स्मूथ चल रहा है, आज भी बहुत अच्छा विड्रॉल सब लोगों के गया है। आज टोटल सारे विड्रॉल में से खाली एक बंदे का विड्रॉल नहीं जा पाया, जो भी हो सकता है। मतलब अकाउंट से पैसा कटा है अपना, लेकिन सामने रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अपने यहाँ पे रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है अभी तक वो, तो पता चल जाएगा। तो बहुत कम परसेंटेज है ना जाने के, वो भी टेक्निकल इश्यूज है, वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो विड्रॉल के बारे में कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है। जिन जिन लोगों का है वो 8-10 लोगों के नाम हमारे पास आ चुके हैं, सामने से भी हमने ये कर दिए हैं। अपना प्रोडक्ट के बारे में बताया मैंने, विड्रॉल के बारे में बताया। एक और इश्यू है अपना जो पैन कार्ड के रिगार्डिंग। तो पैन कार्ड के रिगार्डिंग अपना सिस्टम ऑटो मोड पे है, तो उसमें कुछ कोडिंग करने हैं। तो जो है सारा चीज करने के लिए थोड़ा टाइम जाता है, क्योंकि ये जो काम चल रहा था अपना पूरा सॉफ्टवेयर का, उसके रिगार्डिंग वो हो नहीं पाया था। तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। मंडे से वो टेस्टिंग पे जाएगा, तो पूरा ये इसके ऊपर काम करके मंडे के दिन के बाद अपना जो लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा उनका प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रहा है पैन कार्ड की वजह से, पैन कार्ड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कुछ मैसेज वहां पे आ रहा है, तो उसको हम मंडे के दिन से हम उसको मैन्युअली ट्रीट करना शुरू कर देंगे। ज्यादा लोग नहीं, वो भी पूरा आंकड़ा निकाला तो 65 लोगों का आंकड़ा आया जिनका नहीं हुआ है। अपने पूरे टीम में से 65 लोग ऐसे है कि जिनका नहीं हो रहा है, बाकी लोगों का हो रहा है। ऐसा कुछ टेक्निकल इश्यू उनके साथ ही क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन उसके लिए वो खाली 65 लोगों का बिजनेस चल रहा है, उनको इनकम आ रहा है। बस उनके कूपन जनरेट करने के लिए, उनको वहां पे जाने के लिए ये प्रोफाइल अपडेट नहीं होने की वजह से नहीं जा रहे। तो 65 लोगों का जो इश्यूज है, मंडे के दिन अपना ये काम खत्म होने के बाद में इसके ऊपर जो एक छोटा मोटा कोडिंग कर रहे हैं, बाकी वो करके उनका मैन्युअली ट्रीट करके उनका खत्म किया जाएगा। तो जो भी पैन रिलेटेड जो इश्यू आ रहा है, जिनका अपडेट नहीं हो रहा है, उनका इश्यू है वो खत्म हो जाएगा। जिनका बहुत सारे लोगों का अकाउंट लोगों ने वेरीफाइड नहीं किया, आईडी जनरेट कर दिया है। आईडी जनरेट करने के बाद वो वेरीफाइड नहीं करने की वजह से वो जब लॉगिन पे जाते हैं तो उनको वेरीफाइड का मैसेज आता है। तो एक मैसेज आता है स्पैम में या तो आपके इसमें, तो उसको चेक करके वेरीफाइड करके वो चालू कर दो। और कुछ लोगों ने अपने ईमेल गलत डाले हैं, तो उनके पास पासवर्ड है, लेकिन जब ओपन करते हैं तो ईमेल गलत होने की वजह से वो उसको ओटीपी नहीं आता वेरिफिकेशन का। तो ऐसे कुछ केसेस आए हैं, लगभग वो भी आंकड़ा निकाला है हमने, ज्यादा नहीं है, वो भी एक 70-80 लोगों के आसपास केसेस है वो। तो उनको सिस्टम से उनका ईमेल अपडेट किया जा रहा है, जैसे स्टेप बाय स्टेप, तो उनका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो थोड़े छोटे-छोटे इश्यू दोस्तों, इसको समझो कि हम जब भी प्रोफाइल अपडेट करेंगे, जब भी हम लॉगिन करेंगे, तो मेक श्योर कि आप ईमेल आईडी डालते समय पूरा ईमेल आईडी चेक करो, लिख लो कागज पे, एक-एक स्पेलिंग चेक करो। डालने के बाद आप वहां से इरेज कर सकते हो, वापस डाल सकते हो, लेकिन कब तक, जब तक आप सबमिट नहीं करते तब तक। तो सबमिट करने से पहले एक बार पढ़ो प्रॉपर्ली है क्या। पहले तो ये चेक करो, बहुत सारे लोगों का ईमेल चालू ही नहीं है, उन्होंने मेल आईडी निकाला, उसके ऊपर कभी काम ही नहीं किया, वो ब्लॉक हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे मेल आईडी है कि कंपनी में मेल आईडी तो सही डाला है, वो दिख भी सही रहा है, उनका भी सही है, लेकिन वहां पे उनके पास मेल आईडी जा नहीं रहा, क्योंकि उनका ईमेल ही ब्लॉक पड़ा है वहां पे। तो उनको वो ब्लॉक हटाना होता है, वापस से उनको वेरिफिकेशन करके कंप्लीट करना होता है। ऐसे भी कई कुछ केसेस आए थे। तो आप भी आपकी तरफ से उसको चेक करो कि अपना ईमेल आईडी प्रॉपर से डाले, उसमें गलती ना करे, मोबाइल नंबर प्रॉपर से आ रहे उसमें गलती ना करे। ठीक है, पैन कार्ड और आपका ये भी वेरिफिकेशन अभी ऑटो मोड पे प्रॉपरली हो रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जो 65 लोगों का जो मैंने इश्यू बताया है, वो भी अपना मैन्युअली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपडेट्स में हम कूपन्स के बारे में आपको बताया, विड्रॉल के बारे में बताया, जो अपना जो पैन वेरिफिकेशन प्रोफाइल इसमें हो रहा था उसके बारे में आपको बताया, पासवर्ड के बारे में बताया आपको। जिन जिन लोगों ने गलत मैसेज डाला है, ईमेल डाला है, उनके इश्यूज है, तो ऐसे चंद केसेस है, उनको भी हम सिस्टम से बैकअप से कर, लेकिन गलती ना करें। गलती करेंगे तो तकलीफ आपको ही होने वाली है, क्योंकि जब आप क्या करते हो, आईडी लगाते हो, आईडी एक्टिवेट कर देते हो, ये नहीं देखते कि सामने वाले ने उसको वेरीफाइड किया है नहीं किया है, फिर वो बंदा आपको परेशान करना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा आप अपलाइन हो, जिसका भी आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाते हो, तो पहले आप श्योर हो जाओ कि उसने प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन भरी है क्या।
उसको बताओ। आप लॉगिन करते समय लिंक भेज दिया मतलब आपका काम खत्म नहीं हुआ है। लिंक भेजा तो उसको समझाओ पहले कि लिंक भेजा है, उसमें आप सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भरना है। अगर गलती करते हो तो फिर आपका नंबर और ईमेल अटक जाएगा एक बार, तो दूसरा लॉगिन नहीं कर सकोगे। आप चाहकर भी आप दूसरी आईडी नहीं बना पाओगे, इसी में अटक जाओगे। तो उसके लिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रॉपर डालना जरूरी है। ठीक है, तो ये अपनी हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी टीम बनानी है, अपने लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो हमें अपने एंड से ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इशू जो था लोगों का वो भी क्लियर हो जाएगा जल्दी जल्दी। जिनका इशू है, कुछ चंद लोग हैं उनका भी जैसे जैसे सिस्टम में आ रहा है उसको क्लियर करा के दे रहे हैं। दोस्तों, अपना जो प्रमोशनल वैलेट था, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों का प्रमोशनल वैलेट खत्म हो चुका है। जो कि अभी उसके लिए कंपनी ने जो 60/40 दे दी है। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान से समझने की बात है, कैश नेटर से हम मर्ज करें अलग प्लेटफॉर्म पे तो पूरा अधिकार हमारा नहीं होता। अभी दो लोग मिलकर काम करें, दो ग्रुप मिलकर काम करें, दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करें, तो दोनों को जो डिस्कशन होता है, दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो हमने जो टाइम पीरियड लिया था उनके पास से, तो 15 दिन तक 50/50 का, उसके बाद 31 तक 40/60 का, और 31 के बाद 30/70 का तो रेशियो के लिए। फिर भी सर ने रिक्वेस्ट करके 22 तक बढ़ाया था। अभी अपना रेशियो चल रहा है 40/60 का। अभी बहुत सारे लोग वेटिंग में, कुछ तो क्या होने वाला है। अभी 46 जहाँ पे 1000 देने थे, अभी 1200 देकर आईडी लगनी है आपकी। अगर रुक जाओगे तो वही आपको 1400 देना पड़ेगा, और 1400 कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका वैलेट खत्म नहीं होगा। आपका प्रमोशनल वैलेट ये जो है आपकी एसेट है, आपके पास रहेगी जब वो खत्म नहीं होती। उसको खत्म करना जल्दी से जल्दी, उसको स्पीड से काम करो। ठीक है, क्योंकि जो आपका खुद का हक का है तो आपको मिला ही है। साथ में कंपनी ने खुद की जेब से डाला है 4-4 हजार रुपए, वो आपको सपोर्ट के लिए डाला है। अगर सपोर्ट करके भी आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो फिर ये गलती आपकी है। ठीक है, तो अभी चल रहा है 60/40, उसके लिए कुछ 3-4 दिन बचे। आज डेट अगर पता है आपको तो आज 26 है, 4 दिन बाद वो भी रेशियो 40 से जो है वो डायरेक्ट 30 पे जाएगा, और फिर ज्यादा पैसे सामने से उठाने पड़ेंगे। तो आज जो भी पुराने साथी है उनको मौका है सिस्टम में वापस लौट आने का, तो कम से कम उनको उन तक पहुंचो, उन तक इन्फॉर्मेशन दे दो और उनकी ज्वाइनिंग उठाना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे के बाद तो नेक्स्ट सैटरडे के बाद तो बड़ा हंगामा होना है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग वेटिंग में, क्योंकि कूपन जनरेट नहीं हो रही है, क्योंकि उन तक प्रॉपर मैसेज नहीं जा रहा। आई होप आज मैसेज जाएगा, आज लोग समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आज जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे हैं अपने अपने टीम में, अपने अपने ग्रुप में सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन साझा कर देंगे। ये तो हो गया अपना पूरा एमएच मंत्रा के बारे में बताया मैंने सारी चीजें। यहाँ पे आपको मैंने कूपन के बारे में बताया, पे आउट के बारे में बताया, पैन वेरिफिकेशन के बारे में बताया, साथ में आपको जो पासवर्ड जिनके मिसिंग है, ईमेल गलत हो गए, उनके बारे में बताया। ठीक है, अभी उसके साथ साथ दोस्तों हमारे यहाँ कुछ नए साथी रहेंगे यहाँ पे, लेकिन हमारे एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में हमने एक आईएनडी यूनिवर्स करके हमारा स्टार्टअप जो प्रोजेक्ट है, उसका एक ग्रोराइट नाम का प्रोजेक्ट चला रहे थे, उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा। उसके लिए कल सर मीटिंग ले ही रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्द वहां पे भी हमें बहुत बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि जो आईएनआर बेस हमारा विड्रॉल सिस्टम था, तो उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने जो हैंगअप करके रखे थे, जो विड्रॉल लगाए थे लेकिन मिले नहीं थे, तो उन्होंने रिलीज करके अकाउंट में वापस से उनके वैलेट में पैसा दिखना शुरू हो चुका है। तो अभी फिलहाल तो रिलीज किया है, अभी एक परसों मीटिंग बाकी है उनके साथ। अगर उनके इंडिया के जो भी टेक्निकल इश्यू अगर क्लियर हो जाते हैं तो वो कंटिन्यू हो सकता है। अगर नहीं होता है तो हमारे पास रिलीज हुआ फंड है, उससे हम अपना टोकन लेके वापस से कॉइन स्टोर पे आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी ये कंप्लीट होने के बाद सर का फोकस उसके ऊपर भी है। तो जो उस फैमिलीज के साथ जुड़े हुए लोग हैं प्रोडक्ट के, तो उनको ऐसा समझना बिल्कुल नहीं चाहिए कि उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। ये भी बहुत हमें मंत्र के साथ साथ उसके बारे में डिस्कशन करते जाएंगे। हम इसके लिए अलग से मीटिंग रखेंगे प्रोडक्ट की, क्योंकि हमारे इस फैमिली में कोई नए सदस्य जुड़े, उनको कुछ उसके बारे में पता नहीं है, तो उसके बारे में हम बात करते रहेंगे तो कंफ्यूज होंगे भाई क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में। तो इतना कहूंगा कि वहां पे भी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। जल्द ही ग्रोराइट का अलग से मीटिंग होगा, उसमें जिन जिन के ग्रोराइट से रिलेटेड वहाँ पे सिस्टम में रन हो रहा है इनकम जनरेट, तो वहाँ पे आके मीटिंग में अटेंड करके सारा सिस्टम समझ ले। ठीक है, जितने सारे हमारे नए एफआई बन चुके हैं, तो हम सारे एफआई का नया एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं जल्दी। जो पुराना ग्रुप हम इसमें से हटा देंगे, और नया जितने एफआई है उनका ग्रुप बनेगा, ताकि एफआई मतलब एक टीम लीडर से सारे, और जितने एफआई बने तो उन्हीं की टीमें सारी अपनी टोटल इंडिया में काम कर रही है, तो उन तक हम मैसेज प्रॉपर देंगे, तो प्रॉपर नीचे तक ग्राउंड लेवल तक मैसेज जाना जरूरी है। तो इसलिए हम वो कदम उठा रहे हैं। तो कल के दिन अपना नया एफआई का ग्रुप का मीटिंग हम
सर के साथ लेने वाले, तो एएफआई का एक नया ग्रुप बन रहा है मॉर्निंग में, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी और आपको उसी में से मैसेज मिल जाएगा। जो हमारे एएफआई साथी अभी मीटिंग में मौजूद है उनके लिए कहना चाहूंगा, आप खुद को अपडेट रखें। तो ये कुछ अपडेट्स थे आज के मीटिंग के। अभी इसके अलावा, अभी मैं जो बताया इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बेशक पूछ सकते हो। मैं अभी जो अपना चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, इसके अलावा किसी के कोई क्वेश्चन हो गए तो आप जरूर पूछ सकते हो। ये सुशांत जी है जिनका amazmantra.in में साइन अप नहीं हो रहा है। सुशांत जी, इसके लिए आपको आपका प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा। आपका प्रोफाइल अपडेट होगा तभी वहां पे साइन अप होगा, ठीक है। तो सुशांत जी, पहले आप amazmantra का जो आपका प्रोफाइल है उसको क्लियर करें, उसको कंप्लीट करें और अपडेट करने के बाद वहां पे लॉगिन करें तो आपको लॉगिन हो जाएगा। आपको वहां पे लॉगिन का पासवर्ड आपके मेल पे आया होगा। पंकज कुमार का कहना है एक ब्रांड के कितने कूपन बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा सवाल पूछा है पंकज जी ने। हम यहाँ पे कूपन से खरीदारी करने के लिए नहीं है। कूपन एक जरिया होता है कंज्यूमर को वहां तक पहुंचाने का, ठीक है। अगर एक ही ब्रांड के हम 10-10 कूपन बनाते तो ये क्या होता है कि ये कुछ कहीं ना कहीं तो एक मनी गेम लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांड अपना कूपन देगा तो एक ईमेल आईडी पे एक या दो कूपन देता है। देता मतलब जितने चाहे बना सकते हैं आप, लेकिन उसका क्या रहता है कि भाई मेरा कस्टमर बन रहा है तो उसको गिफ्ट कार्ड जा रहा है, एक जा रहा है, दो जा रहा है, ठीक है, तीन जा रहा है, ओके। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, एक ही के 10-10 12-12 गिफ्ट कार्ड बना रहे हैं। तो भाई अगर बनाने हैं आपको तो अलग अलग ईमेल आईडी से, मतलब आप क्या करो, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करो। मतलब आप अगर आपकी टीम में 4-5 लोग हैं तो चार एक ही ब्रांड का बनाना है तो 4-5 लोगों के ईमेल पे 4-5 बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4-5 बना के आप उसके साथ दूसरा एक्सचेंज कर लो एक दूसरे के साथ और इस्तेमाल करो, मजा आएगा काम करने में, ठीक है। वैसे ऐसे कोई पाबंदी नहीं कितने बना सकते हो आप, चाहे जितने बना सकते हो, लेकिन अगर हमें सिस्टम को प्रॉपरली लेके जाना है तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम क्या करेंगे, एक मेल आईडी से एक या दो तीन कूपन बनाएंगे अच्छे से अच्छे, तो कि अपने ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ठीक है। हम्म, ईशान जी, ओके ठीक है। सचिन जी का कोई क्वेश्चन नहीं, ओके सचिन जी, वेरी गुड। अजीत अंबुली स्प्रा हाइपरमार्केट पुणे में नहीं है और स्प्रा ब्री के लिए एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए कहीं पे सोचो मत आप आपके शहर में जो ब्रांड है गूगल पे सर्च करो, जितने ब्रांड है उसमें से आप चूज कर लो और उसमें फोकस करो। एक ब्रांड पे फोकस मत करो, रिटेल के ऊपर जाओ ही मत। मैं तो जो किराना के लिए भागते तो मैं कहता हूँ कि भाई आप लाइफ टाइम का किराना अगर चाहिए ना आपको तो अभी कूपन के पीछे मत दौड़ो किराना के, ठीक है। आप ब्रांड के पीछे जाओ, एक आध ब्रांड, एक आध दो चार कूपन बनाओ और अपना फोकस बिजनेस पे रखो। पैसा आएगा तो घर का जितना चाहे किराना आप अगले भर सकते हो। रोगन जी, आप मैसेज डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ रहा हूँ मैं। अमेज वॉलेट में पैसा डालने का ऑप्शन अपना जल्दी आ रहा है डिपॉजिट का, तो उससे अगर उससे पहले अगर आपको किसी को डिपॉजिट करना है तो मिनिमम 1000 का डिपॉजिट होगा तो अपन कर सकते हैं अपने अकाउंट में पैसा डाल के। तो मैंने बताया था कि एक ग्रुप ग्रुप करके, मतलब टीम के साथ ही काम कर रहे हैं, तो टीम में किसी किसी को डालना है तो एक साथ एक अमाउंट डाल के उसके साथ अपन अपने जो नंबर देंगे कि इसमें कितना कितना डालना है, तो अपन वैसे डाल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अमेजोन में पैसे हम डाल रहे हैं। हाँ, ये नीरज जी का सवाल है, गिफ्ट कूपन हम रिडीम कब कर सकते हैं। तो नीरज जी, थोड़ा अपने कूपन का सिस्टम अपने हाथ में आ जाने के बाद यहाँ पे जो गिफ्ट कूपन जिनके बन रहे हैं उनका वहां पे बटन आ जाएगा, उसको रिडीम करना शुरू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वहां जल्दी ऑप्शन मिल जाएगा।
सचिन जी पर्सनली बात करेंगे अपन। टुन्नी जी अपनी जो मीटिंग्स चल रही है ये मीटिंग्स को हम चाहते हैं कि दिन में 10-10 मीटिंग हो, प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन अगर हम एक मीटिंग में पूरे लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सब लोग मिलके कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो इस मीटिंग को फुल करेंगे ना, तो दोस्तों देखो आपका बिजनेस दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ने वाला है। लेकिन क्या होता है आपकी यूनिटी दिखाने के लिए आपको मौका नहीं मिल रहा है, आप दिन में तीन तीन टुकड़ों में बढ़ रहे हो, तो इसके कारण हमने क्या किया। उसके साथ दूसरी बात है कि उसपे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। कंपनी के लिंक पे अगर कोई भी कुछ बोल देगा, उसका गलत गलत मैसेज जा रहा है। तो यहाँ पे ये लगातार मीटिंग हम इवनिंग में इसलिए ले रहे हैं कि इसको एक बार फुल कर दे, उसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग के बारे में सोचेंगे। और जिनको लगता है मॉर्निंग में मीटिंग चाहिए तो अपने अपने टीम लीडर से बात करके अपने अपनी मॉर्निंग की मीटिंग चालू कर दी। जैसे कि लाल बाबू की मीटिंग सुबह 6 बजे होती है उनकी टीम के लिए। मोटिवेशन के लिए किसने करना नहीं चाहिए, अपने खुद ने करना चाहिए। टंडे जी आपके टीम लीडर जो रंजन जी है, आपके जो भी साथी है, आप आपके ग्रुप के लिए तैयार करो। मॉर्निंग लगभग 10 से 12 ग्रुप की मॉर्निंग मीटिंग चल रही है। 6 बजे से 7 बजे तक मीटिंग चालू हो जाती है उन सबकी। अभी सबके नाम नहीं लेता बैठूंगा यहाँ पे, लेकिन लाल बाबू जी की तो हर दिन मुझे मैसेज आता है, उनका देखता हूँ मैं। उनका मॉर्निंग 6 बजे मीटिंग होता है उनका टीम का। तो अपने अपने टीम से रिलेटेड जितने लोग हैं तो अपने अपने टीम की मीटिंग चालू करो, अपडेट देना शुरू कर दो। जरूरी नहीं है कि आप उनको प्रेजेंटेशन दो, पूरे अपडेट्स दो, उनके साथ बात करो। मॉर्निंग सेशन में जो एक्टिविटी या प्लान जो उनके साथ शेयर करो। लोग नए आके सुनेंगे मॉर्निंग में, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने ग्रुप के आपकी टीम के लोग रहेंगे, उसमें कोई अलग बंदा आके कुछ गलत नहीं बोलेगा और आपके लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। अभी क्या हो रहा है कि मीटिंग जो चल रही है उसमें क्या होता है कि किसी को शेयरिंग करने को दिया जाता है तो किसी को हर्ट होता है कि भाई इसने ऐसा बोला, उसने वैसे बोला। ये नहीं होना चाहिए। अभी हम जिस प्लेटफॉर्म को ऊपर लेके जा रहे थे तो एक ही मैसेज एक ही टोन में सभी ओर से जाना चाहिए, इसलिए अभी फिलहाल एक ही मीटिंग चल रही है। और मैं तो चाहता हूँ ये शाम का जो मीटिंग है, मैं अकेला नहीं, मेरे बहुत सारे साथी जो यहाँ पे A5 बन चुके हैं, मैं चाहता हूँ वो भी आके इस मीटिंग का पार्टिसिपेट करें, ये भी मीटिंग लेना शुरू कर। लेकिन ये मीटिंग फुल होने के बाद हम दूसरी मीटिंग के बारे में सोचेंगे। गुरु सर आपके सीनियर से बात करिए, आप वो अच्छे से समझाएंगे आपको इसके बारे में। संतोष अंडे जी अपना रिपोर्ट दिखता है, लेवल काउंट समझता है, अपना टोटल लेवल काउंट एंड अपना जो डैशबोर्ड पे रहता है, ठीक है। और अपना टीम वाइज जाना है तो आपको एक एक बंदे का पूरा रिपोर्ट समझ में आता है, डायरेक्ट कितने उसके नीचे कहाँ कहाँ काम चल रहा है। जी टुन्नी जी। बिंदाप्पा जी आपके पास मोर है, जिसके पास मोर नहीं वो रो रहा है। जहाँ पे सारे मोर उड़ गए हैं तो सुपरमार्केट के पीछे मत पड़िए, जो भी बाकी कुछ ब्रांड है जो है उसके ऊपर काम करिए। और आपके पास सोर्सेस है आजू बाजू में, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे आप जाके काम कर सकते हैं बिंदाप्पा जी। और मैं वापस बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंपनी ब्रांड प्रमोशन करती है, ब्रांड को इस्टेब्लिश करने का काम नहीं करती। तो हम नहीं ये कह सकते कि इस शेयर में ये आ जाएगा वो आ जाएगा। जहाँ पे जो है उसके ऊपर काम करना है हमें। और हमें काम करना है ब्रांड के लिए नहीं, हमें पैसे कमाने के लिए काम करना है। तो हमें पहले कंज्यूमर बनना है। खुद के लिए कूपन चाहिए नहीं चाहिए बाद में बात है। अगर गिफ्ट कर दो किसी को, मैं तो बोलता हूँ कि जहाँ पे कोई सोर्स नहीं, गिफ्ट कर दो, काम करना शुरू कर दो, पैसा कमाओ। इतना पैसा मिलने वाला है कि आप जाके जो चाहे मन चाहे चीज परचेस कर सकते हो। हर्ष जी आपका कहना है कि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल टीम नहीं लगा पाते, तो क्या ऐसे लोगों की आईडी लगाए या नहीं? देखो ऐसी आईडी लगाओगे तो खाली आपका नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाएगा, वो वर्किंग नहीं करे, टीम नहीं बढ़ेगी आपकी। और उनको अगर कूपन चाहिए, इंटरेस्टेड है तो जबरदस्ती किसी को मत करो, ठीक है। दीपेश भाई मैंने बताया गिफ्ट वॉलेट के बारे में अभी। गिफ्ट वॉलेट के बारे में जल्दी वहां पे आपको बटन आ जाएगा। जैसे कि अपने कैश लेटर पे अपना एक्टिविटी चालू हो जाए एक बार, तो गिफ्ट वॉलेट का भी आपको वहां पे बटन आ जाएगा जिसपे आप कूपन के लिए फंड यहाँ से सेंड कर सकते हो, कूपन जनरेट करने के लिए।
कौशिक कुमार जी, उनका जो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो आप पर वहाँ पे अगर मैक्सिमम अर्निंग क्या आप दिख रहे हैं, तो वहाँ पे उसके बाद जो नीचे आता है रिमेनिंग अर्निंग, वो भी समझ आएगा आपको। उस पे अंदाज लगा सकते हैं कितना आ रहा है उनको। जितने मैक्सिमम अर्निंग आप उनको दिख रहे हैं उतना उनको मिलेगा। रिपर्चेज वॉलेट का जो अपना सिस्टम से ही जनरेट होगा, अपना रिपर्चेज के लिए अपने जो कंपनी का जो एक अलग सा पैनल है, उसके जो कूपन छोड़ के डायरेक्टली हम वहां से परचेस कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये कूपन का सिस्टम ठीक हो जाए तो वहां पे आपको वो भी मिल जाएगा मौका। एक मोबाइल नंबर से एक ही आईडी ले सकते हैं। एक मोबाइल नंबर यूज करने के बाद दूसरे आईडी पे मोबाइल नंबर चलता ही नहीं है आपका, कितनी भी कोशिश करेंगे आप तो। और यहाँ पे गलत मोबाइल डाल के फायदा भी नहीं, क्योंकि हम मोबाइल पे ओटीपी और ईमेल पे कूपन आते हैं, तो हमको एक मोबाइल एक कूपन मेल पे काम करना है। संजीव जी, कूपन अगर आपने जनरेट किया होगा तो आपको वहां पे लिख के आता है, वहां पे मैक्सिमम मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 1 साल की उसकी वैलिडिटी रहती है। हर कूपन के ऊपर वैलिडिटी लिख के आती है। जब भी कूपन जनरेट होगा तो वैलिडिटी देख लो, उसके हिसाब से उसको यूज तय कर लो। बिलेकर साहब, जब कोई आप बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए मोबाइल नंबर डालते हो तो अटैच्ड बैंक अकाउंट जो आता है, तो चेक ये करना है कि आप जो अकाउंट नंबर डालने के बाद जो आईएफसी कोड आ रहा है, तो आपके सिमिलर बैंक का है क्या। ब्रांच कोड की टेंशन मत लो, मतलब खड़की ब्रांच का है, पिंपरी चिंचवड़ ब्रांच का है, स्वारगेट ब्रांच का है, वो मत सोचो। बैंक सोचो, बैंक अगर सही है, सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास विड्रॉल लगा सकते हो। पल्लवी जी, रिचार्ज का कोई इसमें इशू नहीं है। रिचार्ज का अपना कोई प्लान नहीं है यहाँ पे। सर जी, अच्छा सजेशन आपका। अलेक्सिया जी, आपके अगर मोर के कूपन पेंडिंग है तो उसके ऑर्डर नंबर भेज दीजिए। अभी लगभग सारे लोगों का क्लियर हो चुके हैं। अभी आपका कब कौन सी डेट का है पता नहीं, आपके अपलाइन के जरिए उसको भेज दो। ऑर्डर नंबर क्या भेजना है आपका, डेट ऑफ अपना ऑर्डर और ऑर्डर नंबर ये भेजना है आपने। ठीक है, तो उस पर चेक करके वो ये किया जाएगा आपका। ललित जी, अगर आप रिसेट पासवर्ड करते हैं तो आपके मेल पे पासवर्ड आ जाता है, आपको ऑप्शन दूसरा, तो ऑप्शन डाल के आप amazon.com पे अपना आईडी ओपन कर सकते हो। मोहन जी, नहीं कर सकते अभी। टीम ब्लू स्टार से क्या नाम बताने कि एक दिन में 2 बार विड्रॉल कर सकता है? नहीं, एक दिन में एक ही बार विड्रॉल लगता है आपका। एक क्लियर होने के बाद दूसरा लग सकता है। एक दिन में 2 लगाने की जरूरत क्या है, जितना एक बार लगा दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सचिन जी, मैंने गिफ्ट वॉलेट के बारे में बताया, एक ही आपने सुना नहीं शायद से। ओटीपी इवन एक टाइम पे आता है आईडी ओपन करने के लिए, अन्ना साहब। तो ये मेल पे आता है, मोबाइल पे भी आता है। वो मेल पे इसलिए आता है कि आपका वेरिफिकेशन करने के लिए। मेल वेरीफाइड होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका सारा कार्यक्रम इस मेल आईडी पे है, आपके कूपन विपन सब। तो वहां पे वो मेल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गलत मेल डालोगे तो एक भी कूपन जनरेट नहीं कर पाओगे, ये गलती आपकी होगी। कौशिक जी, मैंने बताया आपको कि जो वहां पे उनका 16,000 दिख रहा है, अभी जितना है दिख रहा है, तो उनका उतना ही कैपिंग है। उसके बाद वो रिमेनिंग दिखता है, जो 16,000 में से जितना कम कम हो जाता है तो दिख जाता है आपको। जैसे उनका 0 पे पहले आया तो उनको अपडेट करने को बोल दो दोनों सिस्टम में।
मनोज जी, जिनका फंड है उनका कूपन जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको जनरेट नहीं हो रहा होगा तो उसको ईमेल चेक नहीं, लेकिन उनका तो पासवर्ड आ गया मतलब उनको जनरेट होना चाहिए। ब्रांड चेंज करके देख लो, जनरेट होता है। अभी अभी फिलहाल जो है एक दिन में एक कूपन जनरेट होता है, दूसरे दिन में, क्योंकि हमें वहां पे पेंडेंसी कम करनी है, लोड कम करना है, क्योंकि हमें अपने कैश पे शिफ्ट करना है सारा। तो इसलिए वहां पे थोड़ा ये है। तो अगर आपके पास फंड है तो आप कूपन जनरेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्रवीण जी, मिनिमम गिफ्ट कूपन वैल्यू अपना 500 का है। गिफ्ट कार्ड 500 का बनता है, 500 1000 का बनता है। गिफ्ट कूपन अपना पैसा बनता कैसा है, अपने वैलेट में जो बैलेंस होता है और गिफ्ट कूपन, इन दोनों को मिला। गिफ्ट कूपन की वैल्यू 250 पॉइंट होती है अपनी, और अपना वैलेट में हम जितना रखेंगे बैलेंस, मान के चलो वैलेट में 500 बैलेंस है, तो यहाँ से 250 के दो कूपन उठेगी और 500 यहाँ से, मतलब आपके 1000 का कूपन बन जाएगा। दो 500 के दो कूपन बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर कूपन बनाना है तो आपको, आपके पास 250 के कूपन कोड है, और आपको अगर 50% का बनाना है तो आपको यहाँ पे 250 रखना है, और आपको 25% का बनाना है तो 750 रखने हैं, ताकि आपके वो कूपन बन जाए। जिनके पास मोर के कूपन है, बन के रेडी है, उनके पास आ चुके हैं, और उनके पास से मोर बंद हो चुका है, तो कूपन एक्सचेंज कर सकते हैं जहां मोर चालू है उनके साथ में। तो ऐसे मैंने बहुत सारे कूपन एक्सचेंज कर दिए हैं। ओके। तो जिनके जिनके पास अभी मोर के कूपन है और उनके एरिया में मोर नहीं है, ओके, तो वो कूपन अपने अपलाइन के जरिए ऐसे एक्सचेंज, जहाँ पे उनकी टीमें है, हर एक की टीम हर जगह पे है अलग अलग, इसमें तो चेक कर लो कहाँ कहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं। पुरुषोत्तम जी, नो क्वेश्चन सर, वेरी गुड सर। रितेश जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आर्या जी, हरिदेव जी, ये मीटिंग अपना अलग से होगा, उस मीटिंग में बता देंगे सारी चीजें अपन। 4000 की आईडी पर ऑनलाइन कितना का कूपन बनेगा? देखिए, ऑनलाइन का कूपन बनाने के लिए आपको वहां पे अगर आपकी 50% वाली आईडी है तो आपको 750 रखना पड़ता है, 100% 25% वाला कूपन बनाने के लिए। अगर आपकी 100% वाली आईडी है तो आपको और फंड कम लगेगा वहां पे, ठीक है। तो आपकी 1000 का कूपन बनाने के लिए आपको प्रोपोर्शन समझ लीजिए, 250 का वहां पे फंड होता है कूपन में, 750 का यहाँ से उठता है, तो बाकी रिमेनिंग कूपन के लिए कितना डालना है आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है शिवभजन जी, तो आपको आइडिया आ जाएगा। गगन जी, ये सिस्टम 1 अगस्त से चालू हो गया है, ठीक है। और आपके प्रमोशन अलर्ट में आपका बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर आपने आईडी एक्टिवेट करी रहेगी आपने, तो आपके पास यहाँ भी इनकम अच्छा जमा हुआ होगा, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। मुजफ्फर जी, आपके ईमेल में मैसेज नहीं जा रहे हैं, मेल आईडी गलत रहेगा आपका, आप चेक कर लो एक बार। वेरी गुड सुशांत जी।
जो क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी किया है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। गगन जी, आपके अपलाइन से आप कांटेक्ट करो, आपको अच्छी सलाह देंगे क्या करना है, आपको समझाएंगे प्रॉपरली। महेंद्र जी, चेक कर लो, आपके अकाउंट पे ऑलरेडी उन्होंने रिवॉर्ड दे दिया है, आप 500 रुपये लेके आ सकते हो उसको। मेरा जी अपना अमेज मंत्रा का ही प्लेटफॉर्म रहेगा, अपना कूपन कैश सेंटर के साइड पे आएगा। कूपन जो अभी डॉट इन साइड पे चल रहा है ऑलरेडी, जिसमें लोड है, वहां पे ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए अपना कैश नेटवर्क के साइड पे हम कूपन जनरेट करेंगे। कैश नेटवर्क की साइड पे अमेज मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस चलेगा, क्योंकि हम अमेज मंत्रा के साथ लग चुके हैं, उनका ही प्रोजेक्ट है सारा, लेकिन उन्होंने अपने लिए अलग से कूपन जनरेशन का प्रोग्राम अपने हाथ में दे दिया है, पूरा सिस्टम, क्योंकि उन्होंने उनकी टीम बैकएंड की अपने पास यहाँ पे बिठाने के लिए रेडी हो गया है। गिरिराज जी, सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा है, सिस्टम चल रहा है, नया सिस्टम ऐड हो रहा है इसके साथ में, और हमें खुद को अपडेट रखना होता है, रोज अपडेट रखना होता है आपको भी। डे टू डे लाइफ में आपको जो भी करना है तो उसको आपको अपडेट रखना पड़ता है। तो कितनी बार ये सवाल ही नहीं करना है हमें, ये जितना अपडेट करते रहेंगे सिस्टम को हम, उतना प्रॉपर्ली सर्वाइव करते जाएंगे। युवराज जी, सही आईडी, अरे कैश नेटर में अपना नहीं आईडी जा रहा है, अमेज मंत्रा में आईडी रहने वाले सारे, सिस्टम जनरेशन का जो डॉट इन में है, डॉट इन से डॉट इन की जगह अपना कैश नेटर में आएगा, और कैश नेटर में अपना खुद का पैनल रहेगा। ओके, अपना यही आईडी, यही पासवर्ड अमेज मंत्रा में ही काम चलेगा। देवेंद्र जी, हो सकता है। अब्दुल जी, अगर वहां पे आपका बैंक डिटेल गलत आया है तो उसको डिलीट करवाइए, आप मैन्युअली उसको अपडेट कर लेंगे। प्रवीण जी, बिल्कुल नहीं है, एक बार एवन करने के बाद 10 डायरेक्ट करते हैं, वही 10 डायरेक्ट आप कर रहेंगे, खाली आपकी इनकम के लिए आपको अपग्रेड करना है। विनय सैनी जी, ठीक है। गगन जी, बोल दिया मैंने आपको, आपने शायद समझ में नहीं आया होगा। जफरी, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम कोई नहीं है अभी, सॉफ्टवेयर प्रॉपरली चल रहा है, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उसके ऊपर। रुपेश शेट्टी जी, आपके अपलाइन के साथ डिस्कस करके मीटिंग आप अरेंज कर सकते हैं, कंपनी की तरफ से अभी फिलहाल एक ही मीटिंग चलेगी। कमल जी, मैंने बता दिया इसके बारे में आपको, ये मंडे के बाद आपका ये सॉल्व हो जाएगा। कोई भी कंपनी होगी वाउचर जनरेट करके गोपालगिरी जी, जो आपने सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कोई भी कंपनी का वाउचर आप जनरेट करते हो, गिफ्ट कार्ड जनरेट करते हो, और उसमें से अपने प्रमोशन प्लेटफॉर्म से हट जाता है और वो कंपनी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आप यूज कर सकते हो। वैलिडिटी कूपन की उसी कंपनी का कूपन होता है, उन्होंने जनरेट किया, हमने जनरेट नहीं किया, हमारे साइट से जनरेट किया है, लेकिन कूपन उनका होता है।
एक बात ध्यान में रखिए, ये सारे के सारे ब्रांड खुद का प्रमोशन करने के लिए उन्होंने अपने को दे दिया है, ठीक है। कूपन जनरेट होते हैं उनके साइड से होते हैं, उनके एंड से होते हैं, बस हम ऑपरेट करने का काम करते हैं। मतलब वहां से कूपन आप तक पहुंचने का काम सिस्टम कर रहा है, बस इतना ही काम है। जैसे कि आप जानते हो कि आप कहीं फ्लाइट से सफर कर रहे हो, इंडिगो का फ्लाइट है, लेकिन उसके टिकट आप किसी एजेंसी से निकालते हो, इसका मतलब वो एजेंसी टिकट नहीं बनाती, टिकट इंडिगो का ही होता है, बस वो देने का काम वो एजेंसी कर रहे हैं। उसी तरह जो ब्रांड प्रमोशन हम कर रहे हैं, ब्रांड प्रमोशन का काम कर रहे हैं, वो कूपन जो गिफ्ट कार्ड जो है वो ब्रांड से ही आ रहे हैं, उसमें हम अपना एक्स्ट्रा मनी जोड़ के उसको फुलफिल करके वापस लेके जा रहे हैं। तो कार्ड में पैसा है, वो कार्ड खाली कार्ड नहीं है, अपना उसमें अमाउंट भरा हुआ है, अपना पैसा उसके साथ अपन दे रहे हैं उसको। तो वो जब बनता है तो उसकी वैलिडिटी जितनी है उतना वो चलता है, कोई प्रॉब्लम। और कोई ब्रांड ऐसा नहीं कि आ गया और बंद हो गया, मोर केवल शिफ्ट हो गया है अपना साउथ से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, जहां पे उनका मेन रीजन है, वहां पे उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो कोई बिजनेस लॉस में नहीं चलाते, वो शिफ्ट हो गया है। इसलिए हम जब भी बोलते हैं कोई कूपन बना रहे हो, तो आप पहले ये देखो कि आपके एरिया में वो मौजूद है क्या। अगर प्रेजेंट है, मौजूद है, तभी कूपन जनरेट करो, अदरवाइज उस ब्रांड का कूपन जनरेट मत करो जो आपके यहाँ पे नहीं है, ठीक है। राजेंद्र जी, आपने आईडी जनरेट किया है तो आप प्रोफाइल में जाके सारी चीजें सबमिट कर लो, सबमिट हो जाएगी। किराना देना नहीं तो ऑप्शन ओपन क्यों किया भाई? किराना नहीं अपन बेचते, ये ब्रांड प्रमोशन होता है, और जो ऑप्शन ओपन थे तो ओपन जहां जहां ओपन किए उसके लोग परचेस कर रहे कूपन। विनय सैनी जी, वेरी नाइस। चलो, बहुत सारे मैसेज अच्छे अच्छे आए थे आज, ठीक है। सुमन जी, वो मंडे के दिन हो जाएगा आपका। पंकज जी, ये नेक्स्ट वीक से अपने सिस्टम पे जब चालू हो जाएगा तो आपके कूपन जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। अभी फिलहाल एक दिन के लिए कूपन जनरेट हो रहा है, लोड कम करने के लिए। मैंने समझा दिया था पहले आपको। विनय जी, शायद मैसेज को गलत ले रहे हैं, आप समझ नहीं रहे मैसेज को। मैं बता रहा हूँ सिस्टम के साथ आपको कि ये जो अभी जो फिलहाल हमारा जिस सेगमेंट में काम चल रहा है, हम ब्रांड प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिस डॉट इन पे कर रहे हैं, वो डॉट इन पे ऑलरेडी 2 साल से बाकी वेंडर भी काम कर रहे हैं, तो अपने लोग ज्यादा है, अपना स्पीड ज्यादा है, तो अपने कूपन पेंडिंग में जा रहे हैं, तो उसको पेंडेंसी कम करने के लिए सिस्टम ने अपने को एक्सेस दे दिया है अपने कैश नेटर पे। ओके, हमारा काम अमेजन मंत्रा में एज इट चलेगा, और वहां पे आपने पैसे दिए हैं तो आपके कूपन भी आपको मिल जाएंगे, और कंपनी आपको पैसे देने के बाद इनकम भी रोज दे रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपका इनकम बंद कर दिया कूपन नहीं दिए है तो कूपन अभी इसलिए रोक दिए है कि वहां पे लोड ना आए, और आपके कूपन जनरेट होने के लिए आपको बस 8 दिन का टाइम है। 8 दिन के बाद अपने यहाँ से कूपन जनरेट कर सकते हैं। अभी भी आप रोज एक कूपन जनरेट कर सकते हो। और साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिसको भी जोड़ रहे हो आप सिस्टम में, तो उसको बिजनेस समझाओ। कूपन बेचने के लिए मत जोड़ो किसी को भी आप, क्योंकि अगर उसको बिजनेस भी समझ में नहीं आएगा, अब उसको कूपन के बारे में बताओगे तो आपको कूपन के बारे में पूछेगा, आपको गिफ्ट कार्ड तो उसको देना ही देना है, उसका वो
2000 पॉइंट उसी के पास है, जब चाहे बनाएगा। लेकिन अभी अभी जो अपने को डिले हो रहा है वो डिले ना हो, इसलिए अपन अपना एक्सेस अपने पास मिलने तक थोड़ा सा उसको कम कर रहे हैं। तो लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वो क्यों कूपन के लिए आया है, वो या उसके प्रॉब्लम्स या लाइफ का हमेशा का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है। तो ये चीज हमारी सबकी ये बनती है, प्रायोरिटी पे ये बनता है कि हम सब लोग जिसको भी सिस्टम में जोड़े, जिसको भी साथ में ले, तो उसको ये चीज समझाए प्रॉपरली कि भाई ये सिस्टम क्या है, सिस्टम से आपको यहाँ पे इनकम जनरेट क्यों होने वाली है। खुद के स्वार्थ के लिए किसी को झूठ बोलकर बिल्कुल मत सिस्टम में लेके आओ। चलो ऑलमोस्ट बहुत सारे सवाल के जवाब तो हो चुके हैं। रिपीटेड रिपीटेड सवाल आते रहेंगे क्योंकि वो लेट मीटिंग ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है गगन जी, आप आपके अपलाइन से बात कर लो एक बार, आपको सारी चीज प्रॉपरली समझा देंगे वो, क्योंकि आप सिस्टम ही समझ नहीं पाए अब तक, आपको पता ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे मतलब क्या है इसको समझो आप एक बार। ठीक है सो आई होप जो भी आज अपडेट मैंने दे दिए आप समझ गए होंगे। फिर एक बार रिपीटेड बोलता हूँ, amazmantra.com हमारा बिजनेस साइट है और कैश नेटर पे अपने कूपन जनरेट होंगे जो कि अपना खुद का एक्सेस रहेगा। तो दिमाग में ये मत लाना कि अमेज मंत्र का नाम हट जाएगा वापस से, फिर कैशनेटर का नाम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैशनेटर अपना प्लेटफॉर्म है, वो अपना ही रहेगा, उसपे कूपन जनरेट हो जाएंगे। ठीक है amazmantra.com पे अपना बिजनेस चलेगा। ओके और ये पेंडेंसी खत्म करने के लिए जो आपने थोड़ा सा बैरियर लगा दिया है ताकि वो स्पीड कम हो जाए, कि हमारे साथ हमारी फैमिली मेंबर से हमारे लोग जुड़े हैं, हम कस्टमर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं। जिसको भी बिजनेस पार्टनर बना के आप लेके आ रहे हो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दो, सारी चीज बताओ, समझाओ सारी चीजें, तभी उसको सिस्टम में जोड़ो ताकि वो उसको भी सेटिस्फेक्शन मिले और आपको भी एक अच्छा महसूस हो कि आप एक अच्छे बंदे को लेके आए। उसको डिसअपॉइंट करके आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ने वाला। बहुत सारे मैसेज यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो उनको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है सो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों ये बिजनेस के लिए। एफ आई का मीटिंग हम कल अलग से ले रहे हैं। एफ आई सारे टीम लीडर्स है, तो जो टीम लीडर्स है उसके लिए नया पूरा ग्रुप लिंक बन रहा है। तो जो जो एफ आई है अपने अपने जो मेन लीडर्स उनसे बात करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है सो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। धन्यवाद। जय हिंद, जय अमेज मंत्रा। है तो छोटी है बारे खतरनाक है। तेल नहीं है, तेल थोड़ा सा मीठी तेल जैसा।